मैं हनुमान साय कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बैर, बी ए पार्ट फर्स्ट, हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले कालांश में हम कबीर के पद पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज अध्ययन करेंगे। काजी कौन कते बसाने, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एक नहीं जाने, सख्ती से नेह पकड़ कर सुनती, यहु ने बधु रे भाई, जोर सुदाई तुरक मोही करता, तो आपे कट जाई, हो तो तुरक किया कर सुन्नति, औरत सो का कहिए, अरद शरीरी नारी ने छूटे, आधा हिंदू रहिए, छांड कतेब राम कही काजी, खून करत हो बारी, पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, काजी रहे जसमारी। परीक्षा की दृष्टि से पद महत्वपूर्ण है और इस पद में कबीरदास जी राम भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था व्यक्त करते हैं। राम भक्ति के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। और मूलतः इस पूरे पद में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जो आडंबर है उसका इसमें विरोध किया है। मूलतः इसमें जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, और कबीर के समय जो इस्लाम धर्म चल रहा था उसमें कितने भाईचार थे वो इस पद में हम देखेंगे। तो कबीर की राम भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था थी, गहरी आस्था थी, और जीवन भर उन्होंने राम की भक्ति की। उनका राम निर्गुण था। यहां पर वो किसी मुस्लिम काजी को संबोधित करते हुए कहते हैं, काजी कौन कतेब बसाने। कतेब का अर्थ है किताब, यहां कुरान के लिए आया है। कुरान मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। काजी होता है जो उन किताबों का जानकार होते हैं, उनको समझ जाते हैं। उस काजी को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, अरे मुसलमान काजी, हे काजी, हे मुसलमान न्यायाधीश, तुम किस कुरान की बात कर रहे हो? बखाने का अर्थ है वर्णन कर रहे हो या कह रहे हो, तुम किस कुरान की बात कर रहे हो? अथवा कुरान की इन बातों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? तुम कुरान को जानते हो, इस्लाम धर्म को जानते हो, और किस तरह इस धर्म पर लोग चलते इस बात को जानते हो, लेकिन तुम जो कुरान में जो बातें हैं उस बातों को कौन कतेब बखाने, किस कतेब यानी कुरान में जो जिन बातों को वर्णन किया गया है उसके बारे में तुम क्यों कह रहे हो? उस कुरान की बातों में चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एक ही नहीं जाने। यद्यपि हे काजी, तुमने इस कुरान को बहुत पढ़ा है। पढ़ते कितने दिन हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते? भाई जब से काजी बने हो उससे पहले से पढ़ते आ रहे हो। कहने का अर्थ तुमने कुरान को अच्छी तरह पढ़ा है, बहुत समय बीत गया, गति एक ही नहीं जाने, लेकिन तुम एक छोटी सी बात भी नहीं जानते। एक बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। ईश्वर से संबंधित तुम्हें एक बात भी समझ नहीं आई। इस्लाम के बारे में तो थोड़ी सी बात नहीं जानते, बस उस कुरान को पढ़ रहे हो और कहते हो कुरान में ये लिखा है। सख्ती से नेर पकड़कर सुन्नत ये ने बधुरे भाई। हे भाई, मैं बधु यानी मानना, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। हे काजी, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। सख्ती से नेह पकड़कर सुनती। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि तुमने किताब को तो बहुत दिनों से पढ़े आ रहे हो, दुनिया भर के उपदेश भी देते हो, लेकिन तुमने ईश्वर की एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। सख्ती यानी जबरदस्ती से, और नेह पकड़ यानी प्रेम से पकड़कर। सख्ती से या प्रेम से तुम लोगों को पकड़ लेते हो।
और सुन्नत करते हो। सुन्नत का अर्थ खतना, एक तरह का एक मुसलमानों का एक संस्कार है जिसमें जो पुरुष होते हैं उनकी जो मूतेंद्रियाएं हैं उनके अगले हिस्से की जो चरम है उसको काट देते हैं, उसको सुन्नत करना कहते हैं, खतना कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मुसलमान है। तो हे काजी, हे भाई, तुम कहते हो कि या तो किसी को समझा देते हो कि खतना ऐसे होगा, उसको प्यार समझाते हो कि खतना ये मुसलमान बनने की क्रिया है, या फिर वो नहीं मानता जबरदस्ती उसको खतना कर देते हो, सुन्नत कर देते हो, और इस तरह तुम उस व्यक्ति को मुसलमान बना देते हो। लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मुसलमान बनाने की जो महिमा है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। या तो तुम जबरदस्ती या प्रेम पूर्वक उसका हाथ पकड़कर उसकी सुन्नत कर देते हो, खतना कर देते हो और उसको मुसलमान बना देते हो। तो ये तुम कहते हो कि कुरान में ऐसा लिखा है, तो कुरान में मुसलमान बनाने की जो पद्धति है ये नहीं है। ठीक है, जोर खुदाई तुरक में करता, मान लिया। यदि सचमुच में खुदा अल्लाह मुझे मुसलमान बनाता तो आपे कट क्यों जाई। तो खतना प्राकृतिक रूप से क्यों नहीं हुआ, अपने आप ईश्वर ने खतना क्यों नहीं किया। तो ये जोर खुदाई तुरक में करता, यदि अल्लाह मुझे तुरक बनाता, मुसलमान बनाता तो आपे कट क्यों जाई, तो अपने आप ही में मेरा खतना क्यों नहीं हुआ। होना चाहिए था, तो मेरी सुन्नत अपने आप ही हो जानी चाहिए थी। अच्छा, हो तो तुरक किया कर सुन्नत। अच्छा, मान लिया कि आपने मुझे सुन्नत करके मुझे मुसलमान बना दिया, मुझे के पूरे पुरुष समाज को मुसलमान बना दिया। हो तो तुरक किया कर सुन्नत, मुझे तो तुमने मुसलमान बना दिया। ये कहा जाए कि जितने भी हिंदू लोग थे आपने सबको जबरदस्ती से या समझाकर उनका खतना कर दिया, उनको मुसलमान बना दिया, पुरुष समाज को। आधा हिंदू रहिए, लेकिन फिर स्त्री के बारे में क्या कहोगे। परंतु स्त्री के विषय में तुम क्या करोगे, क्योंकि औरत की सुन्नत होती नहीं है, उसका खतना होता नहीं है, तब स्त्री क्या मुसलमान नहीं बनेगी। इसका अर्थ स्त्री मुसलमान बन नहीं सकती। और सुन्नत न होने के कारण नारी तो मुसलमान बन नहीं सकती। इसका अर्थ है मानव समाज रूपी शरीर का आधा भाग हिंदुत्वपन नहीं छोड़ पाता, वो हिंदूपन नहीं छोड़ पाएगा। तुम जितने भी जो हिंदू लोग हैं, पुरुष जितने भी हिंदुओं में जो पुरुष लोग हैं उनको तो जबरदस्ती तुम सुन्नत कर दोगे, खतना कर दोगे, उनको मुसलमान बना दोगे। लेकिन स्त्री के बारे में क्या कहोगे, क्योंकि उनकी सुन्नत हो नहीं सकती, उनका खतना हो नहीं सकता। ऐसे में समाज रूपी मानव समाज रूपी जो आधा शरीर का जो भाग है वो हिंदू बना रहेगा। आधा हिंदू रहिए तो स्त्री रूपी जो आधा शरीर है या समाज रूपी जो आधा शरीर स्त्रियों का है वो हिंदू बना रहेगा। फिर उसको मुसलमान कैसे बनाओगे। छाण कतेब राम कही काजी, खून करे तो बारी। इसलिए काजी तुम ये जो कतेब यानी किताब कुरान, ये कुरान की जो बातें कर रहे हो, ये खतना के बारे में, सुन्नत के बारे में जो तुम समझा रहे हो, तो इसको छोड़, इसको अपना मत। छाण कतेब राम के काजी, हे काजी तुम राम का नाम लो, राम सच्चे मन से राम की भक्ति करो और ये कुरान की जो बातें हैं इनका परित्याग करो। ये सही नहीं है, इससे खतना से कोई मुसलमान नहीं होता। खून करत हो भारी, और तुम इस तरह भारी पाप, खून करना एक मुहावरा है, पाप करना या मार देना किसी को। तुम बहुत ही अन्याय कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। ये कुरान के नाम पर खतना करके तुम बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो, और वो नहीं मानते तो उनकी हत्या कर देते हो, और इस तरह पाप कमा रहे हो। क्यों कर रहे हो जबरदस्ती। पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, काजी रहे जस मारी। जस मारना, जस मारने का अर्थ है हार जाना, हार कर बैठ जाना। एक मुहावरा है,
कबीरदास जी कहते हैं कि पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, मैंने तो राम की भक्ति का मार्ग पकड़ लिया है, अड़ी होकर राम भक्ति रूपी मार्ग पर चल रहा हूं। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो राम भक्ति रूपी मार्ग पर अड़िग होकर निडर होकर चल रहा हूं, मुझे राम भक्ति से कोई नहीं रोक सकता। काजी रहे जसमारी, बेचारा जो काजी है वो मुझे मुसलमान बनाने का प्रयत्न करके जग मारकर बैठ गया है, हार गया, मुझे मुसलमान नहीं बना पाया। अर्थात काजी ने बहुत चाहा कि मैं अपनी सुन्नत करा के मुसलमान बन जाऊं, परंतु मेरे ऊपर उसकी एक न चली, मैंने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। तो इस्लाम धर्म में एक बहुत बड़ी या कमी थी या विडंबना थी, या ये कहा जाए एक तरह का वायुडंबर था। लोग सुन्नत करके मुसलमान बनाते थे और जो हिंदू मुसलमान बनने से मना करते थे उनकी वो हत्या कर देते थे। लेकिन वो ये भूल गए, पुरुष की तो चलो आपने सुन्नत कर दिया, खतना कर दिया, लेकिन महिला की सुन्नत हो नहीं सकती। फिर भी समाज रूपी जो आधा शरीर स्त्री का है, आधा भाग जो स्त्री का है, वो फिर भी हिंदू रहेगा। तो कबीर ने कुरान को पढ़ने वाले जो काजी थे किस तरह उसका गलत अर्थ निकाल रहे थे। मुसलमान व्यक्ति सुन्नत से नहीं होता बल्कि अपने ईमान से होता है, अपने आचरण से होता है। ठीक है। तो प्रस्तुत पद में इस्लाम धर्म में भक्ति से संबंधित जो अनेक प्रकार के बाह्य आडंबर थे, जो दिखावे थे, उनका इस पद में विरोध किया है। और कतेब, सुदाई, सुन्नत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। पढ़त में शब्द की पुनरुक्ति हुई, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शक्ति स्नेह सुनीति में श्रवण की आवर्ती वृत्तनुप्रास है। गते एक नहीं जानी, जो लोग लगातार किताब पढ़ते हैं लेकिन ईश्वर की एक बात भी उनकी समझ में नहीं आई, तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। एक अर्थ अलंकार जहां पूर्ण और समर्थ कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो। अगर मान लो काजी किताब पढ़ रहा है तो उसको ईश्वर की बातें समझ लेनी चाहिए, किताब में जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए, लेकिन उसको एक बात ही समझ में नहीं आई, एक भी बात समझ नहीं आई, छोटी सी बात, ये सुन्नत वाली बात समझ नहीं आई, सुन्नत का अर्थ क्या है। तो आपे बोलते ना, तो आपे कट है ना, तो आपे कट जाई। अगर मान लो वास्तव में ईश्वर ने जन्म से ही किसी व्यक्ति को मुसलमान बनाया है, प्राकृतिक रूप से बनाया, तो अपने आप ही सुन्नत क्यों नहीं हो जाती। ये कुरान में भी नहीं लिखा, ईश्वर भी नहीं बता रहा, ये तो मुसलमानों ने इस तरह का मान लिया। तो ये अलंकार तो आपको बताइए। इसमें मुहावरे आए हैं, 4-5 मुहावरे हैं, उसको आपको बताना है। जैसे खून करना, किसी का हत्या कर देना, ये मुहावरा है, खून करना। टेक पकड़ना और जस मारना, ये मुहावरे आए हैं। तो काजी और सुन्नत अरबी भाषा के शब्द है। अब सुन्नत का अर्थ देखिए। अब सुन्नत का व्यवहार में इसका अर्थ है खतना। व्यवहार में जो उसमें खतना यानी पुरुष जनेन्द्रियों को या मूत्रेंद्रिय को ऊपर से जो उसका चरम है उसको काट देना, उसको खतना या सुन्नत कहते हैं। वैसे सुन्नत का शास्त्रीय अर्थ है वह रास्ता या आचरण जिस पर मोहम्मद साहब और उसके जो 4 मित्र थे, 4 खलीफा थे, वो चले थे। खतना को मुसलमानी भी कहते हैं। तो खतना को ही मुसलमानी कहते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ और मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, तो उस समय जो अल्पसंख्यक लोग, जहाँ जैसे बहुत सारे मुसलमान ने जाना स्वीकार नहीं किया, उन लोगों को मार दिया गया। जो पाकिस्तान के हिस्से में जो हिंदू लोग रह रहे थे उनको उनको बहुत नुकसान किया, बहुत सारों को मार दिया गया। तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यहाँ से मुसलमान उधर को जा रहे थे, उधर से हिंदू आ रहे थे, लेकिन जो रुक गए थे और जो अल्पसंख्यक हो गए थे उनको देख के चुन कर मार दिया। और वो सुन्नत को देखते थे भाई ये मुसलमान है या नहीं है। किसी ने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान वैसे थोड़ी मानते थे। उसके वो सुन्नत का जो संस्कार था उसको देख कर ये जज करते थे कि मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान है। जबकि मोहम्मद साहब और उसके जो 4 मित्र जिस मार्ग पर चले थे, जिस भक्ति मार्ग पर चले थे, उसको सुन्नत कहते हैं। ये शास्त्रीय अर्थ है, लेकिन शास्त्रीय अर्थ नहीं लेकर व्यवहारिक अर्थ ले लिया खतना।
तो ये विसंगति है। दूसरा, इस पूरे पद में बायाचार का विरोध है। जिसका ईमान मुस्लिम हो वह मुसलमान है। कबीर ये बात कहने चाहते हैं, जिसका ईमान है धर्म से वो मुसलमान हो, आचरण से मुसलमान हो। कबीर कहना है कि ईमान और खतने का क्या संबंध हो सकता है। या तो व्यक्ति बिना खतना कराए भी मुस्लिम ईमान हो सकता है, और यदि खतना ही मुस्लिम ईमान होने का लक्षण है तो फिर खतना अपने आप ही कट जाना चाहिए। ये व्यवहारिक बात है। अगर वास्तव में खतने से मुसलमान बनता है, या तो खतना अपने आप हो जाना चाहिए था, और खतने से मुसलमान बनता है तो खतना फिर अपने आप ही हो जाना चाहिए। कबीर जो तर्क है उनमें बड़ी जान थी, बड़ी शक्ति थी, वो अनुभूति जन्य उनके तर्क थे। कबीर वस्तुतः सुन्नत का शास्त्रीय अर्थ करते हैं, और इसी को लक्ष्य करके वे काजी को ललकारते हैं कि तू किस कुरान की बात करता है। कुरान में तो मोहम्मद साहब और उनके प्रमुख साथियों के धर्माचरण की को सुन्नत कहा है, और तू खतने का सुन्नत कहता है। जिस कुरान में सुन्नत का अर्थ खतना लिखा है उसका वर्णन बंद कर दे, उसको पढ़ना बंद कर दे। अपनी बौद्धिक विवेचना के अवसर अग्रसर करते हुए वे तर्क करते हैं कि यदि सुन्नती मुसलमान होने का लक्ष्य है तो हम किसी औरत को मुसलमान कह ही नहीं सकते, वो तो बन ही नहीं सकती। ये सीधा एवं यथार्थ जीवन दर्शनी कबीर की वाणी का सबसे बड़ा बल है या शक्ति है। कबीर पुस्तक ज्ञान और अक्षर ज्ञान का सदैव विरोध करते हैं। उनका ये मत था कि सदाचरण ही ज्ञान का लक्षण है। इसी से काजी से कहते हैं कि कुरान का वर्णन बंद कर दे। कबीर जी ने एक जगह कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। कि किताब पढ़ने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता, और सही बात है। अगर वो कम पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ है, अगर प्रेम भाव उसके अंदर है तो सच्चा पंडित वही है। कबीर अशिक्षित थे। कबीर कहते थे, तू कहता है कागज, लेकिन मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू तो कागज में लिखी बात कहता है, और मैं वो बात कहता हूँ जो मैंने आंखों से देखा है, अनुभूति की है। इसलिए वो शास्त्र या किताबों ज्ञान को व्यर्थ मानते थे। खून करत हो बारी, इसलिए कबीर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं कि धर्म के नाम पर जो कबीर के समय जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने अनेक हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, और नहीं तो उनको मौत के घाट उतार दिया। पकड़ी टेक जखमारी। कबीर हिंदू थे, धर्म परिवर्तन के लिए शायद उन पर दबाव डाला गया हो, उन्होंने हिंदू बनना ही अधिक उचित समझा और राम भक्ति को अपनाया जो सबका कल्याण करती है। ठीक है, तो ये पूरा पद इस्लाम धर्म के नाम पर जो अनेक अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहे थे, अधर्म हो रहे थे, उसका इसमें विरोध किया है। सच्चे ज्ञान पर या सच्ची अनुभूति पर आधारित ये पद है, महत्वपूर्ण पद है। और कबीर वास्तव में हिंदू थे। कहते हैं वो जुलाहा दंपति में उनका पालन पोषण हुआ था, मुसलमान दुल्हा दंपति में उसका पालन पोषण हुआ था, लेकिन हिंदू थे, हिंदू संस्कार उनमें थे, और हिंदू भक्ति पर उनकी दृढ़ आस्था थी, राम के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। कबीरदास जी कहते हैं कि अब भी तू राम नाम का नाम ले काजी, सच्चे मन से राम भक्ति को अपना। और ये खतना की जो बात बता रहा है ना, कि खतना से या सुन्नत से कोई मुसलमान बनता है, उससे नहीं बनता, बल्कि मोहम्मद साहब और उसके जो 4 मित्र थे, 4 खलीफा थे, जिस मार्ग पर चले, जिस धर्म के मार्ग पर चले, मानव कल्याण के मार्ग पर चले, उसको अपना। वही व्यक्ति ईमान से मुस्लिम होना चाहिए, खतना से कोई मुसलमान नहीं होता। इस विसंगति को उन्होंने रेखांकित किया, इसको समझाया है। ठीक है, आज का क्लास हम यही ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। अगले में शेष जो पदों का अध्ययन करें। धन्यवाद सभी।